Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स की and that is left arrow pattern as well as इसका counterpart that is what right arrow pattern, right? So first what we are going to do is हम लोग पहले right arrow pattern बनाएंगे and then we know like spaces and star को interchange करने के बाद we could be able to get its mirror image, right? So वो reusability factor जरूर यहाँ पे भी देखने वाले हैं and obviously number of lines to be drawn into this particular arrow will be accepted from user, right? So in this case let us think about what is a logical development aspect, right? यहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ रीयूजेबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। जो लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, राइट, लेफ्ट ट्रायंगल के ड्रॉ करने के लिए और लेफ्ट डाउन ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए वो उनको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। बट इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, डोंट वरी एट ऑल। इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग इस लॉजिकल डेवलपमेंट का करने ही वाले हैं, राइट? सो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट इनटू दिस, right? Okay, and then we'll be drawing this pattern, something like this, right? Okay, so अगर हम लोग सोचते हैं कि number of lines entered by the user is 5, तो हम लोग उनको 1 2 3 4 and 5 lines के लिए पहले लेफ्ट साइड ट्रायंगल बना के लेना है एंड देन हाँ डाउन लेफ्ट साइड ट्रायंगल बनाएंगे 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार। दैट इज व्हाट लाइन माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 4 लाइंस के लिए ये डाउन ट्रायंगल बना लेंगे and then we could be able to see like the complete pattern can get printed, right? So let's go on thinking about कि इसको कैसे अचीव करना है। मेरा पहला फोकस रहेगा इसके ऊपर, राइट? एंड जब ये पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, इसका लॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो देन नेक्स्ट पार्ट विल बी थिंकिंग अबाउट drawing this pattern. So let's move in the discussion about how we can go on drawing the upper half of this pattern, right? Okay, so now what we are going to consider here is there are line numbers and line numbers will be considered as what rows. So 1 2 3 4 as well as 5, and this will be my lines, or we can say that these are the rows. And फिर 1 2 3 4 and 5 यहाँ पे ये सारे बनेंगे अपने कॉलम्स, जहां पे एक तो हमको स्टार प्रिंट करना है, नहीं तो हमको स्पेसेस प्रिंट करना है, राइट? Let us think about star printing in this domain, right? हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट का सोच रहे हैं, ये फिर से एक बार बता रहा हूं, राइट? तो इतना पार्ट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर ध्यान से देखते हैं, इफ द रो नंबर इज 1 आई नीड 1 स्टार, इफ द रो नंबर इज 2 आई नीड 2 स्टार, इफ द रो नंबर इज 3 आई नीड 3 स्टार, लाइक दैट। जरूर सेम फंडामेंटल के साथ वर्क करने वाले हैं, दैट इज व्हाट नेस्टेड लूपिंग का फंडामेंटल। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, एंड आउटर लूपिंग करेंगे किसके लिए? रोज के लिए। सो यहाँ पे माय आउटर लूप विल बी वर्किंग अगेंस्ट द वेरिएबल आर, राइट, फॉर रोज, एंड आर के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एज वेल एज 5, राइट? ओके, एंड जब इनर लूप में चलेंगे, इस इनर लूप में विल बी थिंकिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्टार्स। सो कैसे करना है? रो नंबर 1 के लिए मुझे एक ही स्टार को प्रिंट करना है, रो नंबर 2 के लिए मुझे 2 स्टार को प्रिंट करना है, रो नंबर 3 के लिए मुझे 3 स्टार को प्रिंट करना है। सो कैन आई से दैट कितने कॉलम में वैल्यूज को प्रिंट करना है? कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, राइट? ओके, सो उस केस में चलेंगे कॉलम के साथ c इज इक्वल टू 1 एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। वो रो वैल्यू जितना है उतने आपको स्टार्स को प्रिंट करना है, एंड देन सिंपली हियर आई विल गो विद प्रिंट स्टार, सिंपल एस्पेक्ट, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे तो रो नंबर अगर 4 है तो c का वैल्यू 1 2 3 एंड 4, रो नंबर अगर 5 है तो c का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पैटर्न तो बन चुका है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बाकी बचे ये मैट्रिक्स 5x5 का जो अपर मैट्रिक्स है उसको मुझे पूरा का पूरा फिलअप करना है। जहां पे स्टार नहीं है वहां पे आई एम गोइंग टू फिलअप इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट स्पेसेस, ताकि आगे जाके
जैसे स्पेस एंड स्टार के पैटर्न को इंटरचेंज करते हैं तो इसका मिरर इमेज हमको मिलता है, राइट? ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे लेट अस थिंक अबाउट हाउ मेनी स्पेसेस वी वांट, राइट? सो पहले रो में एक स्टार प्रिंट हुआ, इसीलिए मुझे 4 स्पेसेस चाहिए। दूसरे रो में 2 स्टार प्रिंट हुए, क्योंकि टोटल कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम्स है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। सो 2 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। 3 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 2 ही स्पेसेस चाहिए। 4 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 1 ही स्पेस चाहिए। अगर पांचों के पांचों स्टार प्रिंट होते हैं तो आई डोंट नीड अ स्पेस, राइट? ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में सोचना कैसे है, इफ यू वांट टू गो विथ प्रिंटिंग स्पेस, एंड स्पेस प्रिंटिंग के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू हैव द लूप एज वेरिएबल यूज करेंगे s, स्टार्ट होगा 1 से, राइट? एंड s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेट अस कीप इट एज नंबर ऑफ लाइंस, एंड लाइंस क्या है, 5 नंबर ऑफ लाइंस है, राइट? तो ये चलेगा 1 2 3 4 एंड 5। बट डू वी वांट टू प्रिंट 5 स्पेसेस? नो। अगर रो का वैल्यू 1 है, रो का वैल्यू 1 है तो वी वांट ओनली 4 स्पेसेस। रो का वैल्यू 2 है तो वी वांट ओनली 3 स्पेसेस। रो का वैल्यू 3 है तो वी वांट ओनली 2 स्पेसेस। रो का वैल्यू अगर 4 है तो वी वांट 1 स्पेस। रो का वैल्यू 5 है तो वी डोंट वांट एनी स्पेस। सो जैसे जैसे रो का वैल्यू बढ़ेगा स्पेस का वैल्यू एक एक से कम होता जाएगा। सो यहाँ पे s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस रो वैल्यू, राइट? ओके, एंड यहां पे करेंगे व्हाट, प्रिंट स्पेस, राइट? थोड़ा हैंड रन के बारे में सोचते हैं। जैसे ही r का वैल्यू 1 होगा, सो हियर आई एम राइटिंग r का वैल्यू 1 होगा, c के वैल्यू क्या क्या होंगे, c का वैल्यू 1 एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? ओके, सो c का वैल्यू विल बी 1। अभी स्पेस का वैल्यू देखते हैं, s क्या क्या होगा, लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस r का वैल्यू 1, सो इट बिकम्स व्हाट, 4। सो s का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 एंड 4, राइट? इतने एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 4 स्पेसेस। जैसे r का वैल्यू 1 होगा, सॉरी एक से बढ़ेगा, दैट इज 2 होगा, c विल बी 1 एंड 2, s विल बी 1 2 एंड 3, राइट? r का वैल्यू जब 3 होगा, c का वैल्यू एक से शुरू होके 1 2 एंड 3 लेस देन और इक्वल टू r, एंड s का वैल्यू 1 से शुरू होगा, लाइंस माइनस 3, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 1 एंड 2। r का वैल्यू जब 4 है, c का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4, s का वैल्यू सिर्फ होगा 1, एंड r का वैल्यू जब 5 है तो c का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4 5, दैट इज ऑल 5 स्टार्स, एंड s, हाँ एक भी ये इस लूप में एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट? ओके, तो यहां पे ये हाफ पार्ट हम लोग बना लिए, राइट? नाउ अगर हम लोगों को सोचना है कि लेटर हाफ पार्ट इसको कैसे बनाना है, सो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इज लेटर हाफ पार्ट में कितने रोज बचे हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे वापस लिख रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व 1 2 3 एज वेल एज 4, राइट? ओके, एंड अभी मुझे सोचना है कि इसमें इसमें मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। तो इसमें आपको प्रिंट करना है 4 स्टार, 1 2 3 एज वेल एज 4, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट मुझे यहाँ पे 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। इसके बारे में स्पेसिफिकली सेपरेट आउट करके सोचते हैं, तब जाके हम लोग ये बढ़िया तरीके से algorithmic aspects यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? ओके, so what I'm going to do is I'm just going to clean up this, right? एंड यहाँ पे अभी प्योरली सोचेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस डाउन ट्रायंगल, जहां पे लाइन नंबर अभी 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी माय रोज, राइट? ओके, सो रोज कितने चाहिए मुझे, लाइंस का काउंट है, लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट विल बी 4, मुझे उतने रोज चाहिए, राइट? ओके, अभी रो नंबर 1 में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, आपको प्रिंट करने हैं रो नंबर 1 में 4 स्टार, ये रहा, राइट? ओके, स्पेस के बारे में बाद में सोचते हैं। रो नंबर 2 में चाहिए आपको 3 स्टार, रो नंबर 3 में चाहिए आपको 2 ही स्टार, एंड रो नंबर 4 में चाहिए आपको 1 ही स्टार, राइट? ओके, सो रो नंबर कितने करने हैं, तो 4, तो उसके लिए आउटर लूप लिखते हैं। सो आई गो विद आउटर लूप,
outer loop will work for rows, and this time I need row के value r is equal to 1. हाँ, r must be less than or equal to what? Lines minus 1. राइट ओके सो लाइंस अगर 5 है तो अपने पास चाहिए 4 ही रोज राइट सो आर के वैल्यू बनेंगे 1 2 3 and 4. I hope everyone is clear with this, right? Okay. Now the next one is जब इनर लूप में हम लोग अगर स्टार प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं प्रिंटिंग स्टार्स राइट ओके सो सी का वैल्यू 1. So please observe that how many stars I want to print in row number 1, right? Okay. So I must write here as C must be less than or equal to number of lines minus R. देखते हैं, right? Okay. Row value जब 1 है, row value जब 1 है, lines कितने अपने पास? 5 minus 1 is equal to what? 4. तो सी का वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ेगा 1 2 3 and 4. जैसे ही रो वैल्यू 2 बनेगा ये वैल्यू होगा 1 2 and 3. जैसे रो वैल्यू और एक से बढ़ेगा ये होगा सिर्फ 1 and 2 एंड लास्ट ये होगा सिर्फ 1 राइट ओके एंड यहां पे वी कुड बी एबल टू सी दैट प्रिंट स्टार राइट ये हुआ प्रिंटिंग ऑफ द स्टार्स. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस. कितने स्पेस चाहिए पहले लाइन में मुझे यहाँ पे चाहिए एक स्पेस फिर में यहाँ पे चाहिए मुझे 2 स्पेसेस फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 3 स्पेसेस फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 4 स्पेसेस. अगर आप सोचते हो कितने स्पेसेस चाहिए एक स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 2 स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 3 स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 4 स्पेस एंड इमीडिएटली यू कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस लूप राइट जो वो रो नंबर है उतने मुझे स्पेसेस वहां पे प्रिंट करने हैं. कैसे लिखेंगे सो इफ आई गो विद प्रिंटिंग स्पेसेस सो उस केस में एस विल स्टार्ट विथ 1 जो वो रो नंबर है सो एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट आर एंड आई मस्ट गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेस. दैट्स इट राइट. तो पहले ये हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेंगे एज आई डिस्कस ऑलरेडी एंड फिर ये हाफ पार्ट ड्रॉ कर देंगे सो वी कुड बी एबल टू गेट अ राइट एरो पैटर्न एंड जैसे राइट एरो बन जाएगा देन ये स्पेस वाला पार्ट एंड स्टार वाले पार्ट को इंटरचेंज करके इसका मिरर इमेज में हम लोग लेफ्ट एरो भी देख सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी कैन गो ऑन डेवलपिंग this particular pattern and this is what the logical aspect of thinking against that right. Now let's move into the programming and make it more crystal clear and let's draw the pattern with the help of programming lines. So we are back into the VS Code and let's create one file here and new file is let us say pattern7.c right. Okay as usual what we'll do is यहाँ का कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं right. Okay and I'll minimize this. Now let's concentrate on first accepting number of lines from the user and I'm saying how many lines right. Okay and इस केस में number of lines को accept करेंगे lines and यहाँ पे will be accepting it with the help of what scanf. यहाँ पे cout and cin भी आप use कर सकते हो. In that case you need to save the file as .cpp right. Okay and यहाँ पे scanf and accept it in digit format and store it at address of what lines clear right. Okay now let's think of drawing the upper half pattern of this right arrow right. Okay so in that case what I'm going to do is यहाँ पे पहले printf करते हैं and we'll go with right arrow pattern right and right. Okay like this right. So let's think about और पहले मुझे 5 रो के बारे में सोचना है. if number of lines entered by the user is
5, right? So row number is equal to 1, row must be less than or equal to, यूजर ने एंटर किए हुए लाइंस एंड रो प्लस प्लस. सो ये रहेगा अपना आउटर लूप. एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए, मतलब हर रो के लिए इनर लूप में डिसाइड करेंगे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं या स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट? ओके, सो पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग star, and then we'll be thinking about what, printing spaces, and फिर new line like that, right? Okay, new line. So यहाँ पे let's go on thinking about printing stars. यहाँ पे मुझे एक for loop चाहिए जो c is equal to 1, जितने रोज है उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए. So c must be less than or equal to row, right? Okay, so c प्लस प्लस, राइट? जो वो रो नंबर है उतने स्टार उसके अंदर प्रिंट करना है. सो दैट्स विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट? ओके, सो यहाँ पे करेंगे printf एंड यहाँ पे स्टार को डिस्प्ले कर लिया, राइट? ओके, उसके बाद अगर मुझे स्पेसेस के बारे में सोचना है, राइट? सो पहले रो में एक स्टार प्रिंट होगा, मेरे 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे इफ द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, राइट? हाँ, फिर 2 स्टार अगर प्रिंट हुए तो 3 ही स्पेसेस प्रिंट होंगे, लाइक दैट. सो स्पेस के लिए आई विल गो विद द लूप एज फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस r. जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पेसेस कम होते जाएंगे, राइट? ओके, एंड s प्लस प्लस. सो यहाँ पे आई विल गो विद printf and यहाँ पे will go on drawing what, space. Now let's check out कि upper half बन रहा है या नहीं, right? Okay, let me introduce the new line also over here and यहाँ पे printf and we'll go with new line, right? Okay, बहुत ही clean code. So let's run this and check it out कि upper part बन रहा है या नहीं. So I'll go with number of lines is equal to let us say 5 and let's see like upper part तो बन रहा है. Now I must go on thinking about lower part. Lower part में जितने number of lines है उसमें से एक कम करके फिर डाउन ट्रायंगल को प्रिंट करना है, राइट? ओके, सो लोअर पार्ट के बारे में कैसे सोचेंगे, प्लीज लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस दिस. सो यहाँ पे राइट, सो फॉर इंटीजर रोज equal to 1, row must be less than or equal to lines minus 1, right? Okay, क्योंकि एक रो अभी कम होगा and then r प्लस प्लस. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए सोचेंगे अंदर कैसे करना है, प्रिंटिंग स्टार को फॉलोड बाय प्रिंटिंग स्पेसेस को एंड फिर फॉलोड बाय व्हाट, न्यू लाइन को, राइट? ओके, सो बहुत ही क्लीन क्लियर. लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट स्टार्स. सो स्टार्स के लिए पहले लाइन में मुझे 4 स्टार प्रिंट करने हैं, दूसरे लाइन में मुझे 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट? जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टार एक एक से कम होते जाएंगे. सो इस केस में इंटीजर c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस r. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार्स कम होते जाएंगे एंड फिर c प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे इसके अंदर विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्टार, राइट? देन स्पेसेस के लिए यहाँ पे जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पेसेस, राइट? ओके, सो रो नंबर 1 के लिए 1 स्पेस, रो नंबर 2 के लिए 2 स्पेस, 3 के लिए 3 स्पेस, लाइक दैट. बहुत सिंपल लूप है. चलो कैसे लिखते हैं, इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r एंड s प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे सोचते हैं कि कैसे इसको प्रिंट करना है. सो एंड आई नीड वन मोर थिंग, दैट इज न्यू लाइन. सो लेट्स गो ऑन पुटिंग इट हियर and let's go on checking it out. Are we getting the desired pattern? So let's go with line number 6 and यहाँ पे please see right arrow 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 and 1. बहुत बढ़िया, राइट? ओके, अभी इसी का मिरर इमेज अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड का एरो भी प्रिंट होगा, राइट? सो मिरर इमेज को ड्रॉ करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू गो विद, एंड पिछले कुछ वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो फंडामेंटल सेज दैट यहाँ पे स्टार एंड इसके बाद स्पेसेस किए, पहले स्पेसेस करो फिर स्टार को प्रिंट करो, इसका आपको मिरर इमेज दिखने वाला है, राइट? ओके, सो उसी सिंपल फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये जो कोड है राइट एरो पैटर्न का,
उसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। ओके, व्हाट आर द नेसेसरी चेंजेस, प्लीज सी। सो राइट एरो पैटर्न की जगह पे विल गो विथ लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एरो पैटर्न चाहिए था, राइट, टाइपो है। सो यहाँ पे एक टाइपो एरर, सो लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग इट। ओके, सो चलो, सो लेफ्ट एरो में क्या करना है, पहले स्पेसेस का पार्ट यहां से उठा लेंगे, राइट। ओके, ये स्पेसेस वाला पार्ट स्टार वाले पार्ट के पहले प्रिंट कर देंगे, राइट। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, लॉजिक विल रिमेन सेम, राइट। ओके, एंड यहाँ पे भी नाउन ट्रायंगल के टाइम पे भी जो स्पेसेस वाला पार्ट है वो स्टार प्रिंटिंग के पहले लगा देते हैं, राइट। ओके, एंड देन आई विल बी एबल टू सी दिस, राइट। ओके, सो लेट्स चेक दोनों के दोनों पैटर्न अपने लिए प्रिंट हो पा रहे या नहीं, राइट। ओके, सो आई विल गो विथ लेट अस से लाइन नंबर 6 एंड प्लीज ऑब्जर्व, ये राइट साइड में चला जा रहा है एरो एंड दिस इज व्हाट, लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 एंड 1, राइट, बढ़िया बेटा। सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी एंड लेट्स एंजॉय दिस अरे पैटर्न ड्राइंग, राइट। ओके, अगले सेशन में, अगले वीडियो में इसी में एक चेंज देखेंगे एंड दैट विल टेक अस इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पे इन इनर लूप्स के बारे में बहुत कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट। ओके, सो इस कोड में इतना ही रखते हैं, आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है। इफ सम एरर कम्स, then take a snapshot, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution, right? So that's it for this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.